गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में भी हमने ट्रेनिंग के बारे में हमने जाना था, प्रशिक्षण के विषय में हमने जाना था। आप सभी को विदित होगा, आप सभी को पता होगा कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि हमने कर्मचारी से जो भी कार्य करवाना है उस कार्य को करने के लिए उसकी कुशलता में, उसके ज्ञान में वृद्धि करना ही क्या है, ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण। माने किस प्रकार से वो एक तो ज्यादा काम करेगा कम समय में, और दूसरा कम लागत में जो है अच्छा उत्पादन करेगा, गुणवत्ता अच्छी रहेगी, ये हमने कर्मचारी को सिखाना है। और ये सिखाने के लिए हम जिस भी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिस भी प्रोसेस का यूज करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम उसको ट्रेनिंग बोलते हैं, प्रशिक्षण बोलते हैं। जितने भी हमारे कोई भी काम है, चाहे वो छोटा काम है चाहे वो बड़ा है, माने चाहे वो हमारा जो है किसी कर्मचारी का काम है या किसी प्रबंधक का काम है, किसी चेयरमैन का काम है, सभी को उसके कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए हमें उसको सिखाने की जरूरत होती है। इसी को हम प्रशिक्षण कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है उसमें हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे कि प्रशिक्षण की विधियां क्या है, माने किस किस तरह से हम प्रशिक्षण दे सकते हैं अपने कर्मचारियों को। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग संगठन है, वो अलग अलग विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी विधियां प्रयोग नहीं की जाती, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग तरह के कर्मचारियों के लिए अलग अलग प्रकार के मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जिन भी विधियों का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है उन्हीं के बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम प्रशिक्षण की विधियों को दो भागों में बांट देते हैं। पहला हमारा है कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम, और दूसरा हमारा कार्य से परे प्रशिक्षण, जिसको हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसका क्या मतलब है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग माने कार्य पर प्रशिक्षण, माने कार्य करते करते सीखना, कार्य करते हुए सीखना। अच्छा, जब आदमी कार्य करते हुए सीखेगा माने उसको कहीं अलग से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। कुछ संस्थाएं करती हैं ऐसे, कुछ संस्थाएं क्या करती हैं कि वो अलग से प्रशिक्षण की लागत बढ़ाने के बजाय, अलग से कोई प्रशिक्षण के लिए कोई अलग से केंद्र, अलग से सेंटर बनाने के बजाय, ट्रेनिंग सेंटर बनाने के बजाय, जो काम चल रहा है वहीं पे कर्मचारियों को लगा देती है काम पे। और आप सभी जानते हैं कि कर्मचारियों के एक समूह के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है जो चेक करता है कि कार्य वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वहीं पे वो कर्मचारी कार्य करते हैं। अब डेफिनेटली उन्हें कार्य अच्छी तरह से करना नहीं आता है तो वो गलतियां करेंगे, मिस्टेक करेंगे। अब गलती करेंगे तो जो सुपरवाइजर है वो चेक करेगा और वो बताएगा कि तुमने यहाँ गलती करी है और इस गलती को इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ठीक है करेंगे। फिर वो धीरे धीरे इस तरह से करके अपने काम में वो पूरी तरह से पारंगत हो जाएंगे, पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माने करके सीखना, काम में करके सीखना, करते हुए सीखना। हम ये भी कह सकते हैं कि गलतियां करके सीखना, गलतियों से सीखना, गलतियों से सीखना, पहले गलती करना और फिर सीखना। इंग्लिश में इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी हमें कि करो, सही नहीं हुआ, गलत हो गया, कोई नहीं, दूसरी बार करो, फिर गलत हो गया, कोई नहीं, तीसरी बार करो, फिर आपका सही होगा। तो आप सीख गए कि इस मेथड से काम किया जा सकता है। इसको कार्य पर प्रशिक्षण क्या, इतना आपको समझ में आया है? ये हमारा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। पहले एक बार मेथड डिस्कस कर लें इसके, उसके बाद थोड़ा सा इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है संगठन को, ये भी हम थोड़ा सा सीखेंगे। तो कौन कौन से हमारे मेथड हो सकते हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग की कैटेगरी में आते हैं? पहला हमारा है नव सिखवा प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। नव सिखवा प्रशिक्षण माने नए आदमी को सिखाया जाता है, नाम से पता चलता है। इसमें क्या किया जाता है कि अगर किसी कार्य में बिल्कुल अच्छी तरह से उसकी सभी विधियों का बारीकी से अगर प्रशिक्षण हमें देना है, सिखाना है किसी कर्मचारी को, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हम उसको एक नए जो कर्मचारी जो हमने अपॉइंट किया है उसको हम एक किसी प्रशिक्षित, किसी ट्रेन, किसी एक्सपर्ट कर्मचारी के साथ या अधिकारी के साथ
लंबे समय तक कार्य पे लगा छोड़ देते हैं। माने वो उससे जो है सीखता रहता है, उसको देखता है, फिर खुद करता है, गलतियां करता है, फिर वो उसको बताता है कैसे ठीक करना है, और एक लंबे समय के बाद वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। मैकेनिक होते हैं, कार ठीक करना, बाइक ठीक करना, आप जानते हैं वो कैसे सीखते हैं। एक नया कर्मचारी है, उसको छोड़ दिया जाता है और वहां लंबे समय तक जो है वो सीखता है ना। पहले छोटे मोटे काम करता है, उसको देखता है, फिर धीरे धीरे खुद जो है ठीक करने लग जाता है, छोटी छोटी चीजें, फिर इंजन को ठीक करने लग जाता है। इस प्रकार से एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा जो है एक्सपर्ट अपने काम में हो जाता है। देख रहे हो आप। ऐसे ही आपके प्लम्बर होते हैं, ठीक है, जो बार बार का नाई का काम करते हैं, तो आपके आसपास में ही है। ये सभी नव सिखवा प्रशिक्षण ही, ठीक है जी, क्लियर है। दूसरा मेथड हमारा क्या है, शिक्षण, कोचिंग। ये हमारा जो हायर लेवल की हमारी पोस्ट होती है, आप सभी जानते हैं कि किसी भी संगठन में दो तरह की हमारी पोस्ट होती है, दो तरह के हमारे संगठन के प्रकार होते हैं। दो तरह से हम संगठन को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरह? एक हमारा होता है नॉन मैनेजरियल लेवल, गैर प्रबंधकीय स्तर, और एक प्रबंधकीय स्तर। तो जो पहले वाली थी वो गैर प्रबंधकीय स्तर के लिए थी, कर्मचारियों के लिए थी, और जो ये हम कर रहे हैं कोचिंग, ये हमारी किसके लिए है, प्रबंधकीय स्तर के लिए। जिनको प्रबंधक का काम करना है, मैनेजर्स का काम करना है, उनको हम कोचिंग देते हैं। कोचिंग का मतलब क्या है, शिक्षण माने पढ़ाना, सिखाना। देखिए किसी भी कार्य की दो हमारे पहलू हो सकते हैं। एक हो सकता है उसका सैद्धांतिक पहलू और एक उसका व्यवहारिक पहलू। सैद्धांतिक माने उसका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, और व्यवहारिक माने उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। एक तो हम आपको बताएं कि भी ये मशीन, जैसे कंप्यूटर के बारे में है, हम नॉलेज देते हैं, हम बताते हैं कि भी कंप्यूटर जो है वो इस तरह का दिखाई देता है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रिंटर होता है, इसको हम इस तरह से ऑपरेट करते हैं। सारी चीजें बताई जाती है थ्योरेटिकली, उसका सैद्धांतिक पहलू। और प्रैक्टिकली कैसे, व्यवहारिक रूप से कैसे ज्ञान दिया जाएगा, उसको कंप्यूटर के ऊपर बिठा दिया जाएगा और वो उन सभी पार्ट्स को यूज करते हुए वो सीखेगा कि कौन सा पार्ट है, क्या काम करता है। समझा रहा जो बोल रहा हूं। तो यहाँ पे शिक्षण में क्या है कि सैद्धांतिक ज्ञान पे ज्यादा जोर दिया जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। माने क्लास लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, क्लास लगाई जाती है एम्प्लॉइज की, और वहां पे उस कार्य के जो सैद्धांतिक उसका हिस्सा है, जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त है। तो इसी को हमें शिक्षण कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? माने सैद्धांतिक ज्ञान देने के लिए हमें शिक्षण का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त प्रशिक्षण, माने इंटर्नशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त प्रशिक्षण, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। नाम से ही है संयुक्त। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दो तरह के हमारे नॉलेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? एक तो हमारा होता है सैद्धांतिक, कौन सा होता है, सैद्धांतिक, और एक कौन सा होता है, कौन से होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, माने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, है ना। यहां प्रैक्टिकल दिया था हमने, और यहां कौन सा दिया था, सैद्धांतिक, है ना। ये क्या है, संयुक्त, माने दोनों, माने दोनों। ये ऐसी विधि है प्रशिक्षण की कि जिसमें साथ साथ हम दोनों देते हैं, माने सैद्धांतिक भी और व्यवहारिक, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल। इसमें क्या होता है कि साथ साथ क्लासें चलती हैं। ये मान लो आपका सुबह के सेशन में आपका जो है दोपहर से पहले आपकी क्लासेस लगेंगी, उसमें आप की थ्योरी का ज्ञान लोगे आप, ठीक है। और उसके बाद दोपहर के बाद मान लो आपकी कौन सी क्लासेस हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, वहां पे आप ग्राउंड में जाके आप या फिर काम पे लग के आप सीखेंगे। जिसे कंप्यूटर की हम बात कर रहे थे, वो इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है।
कंप्यूटर में आपकी थ्योरी की क्लास भी होती है और प्रैक्टिकल भी होती है। उसमें क्या होता है कि भी मान लो आपकी 2 दिन थ्योरी की क्लास है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन में एक थ्योरी की क्लास और एक प्रैक्टिकल की क्लास है। थ्योरी की क्लास में आपको बताया जाएगा कि भी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जो कौन कौन से पार्ट होते हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये बताया जाएगा थ्योरी में। और प्रैक्टिकल क्लास में कंप्यूटर पे ले जाएगा और बताया जाएगा कि देखो ये हार्डवेयर है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम है, कार्य हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऐसी डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर हम डाटा डालते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। देखो ये मॉनिटर है ना, ये आउटपुट डिवाइस है। देखो ये माउस है ना, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये प्रिंटर है ना, आउटपुट। ऐसे बताया जाएगा प्रैक्टिकल में। तो जब जहां ऐसी दोनों तरह की हमारी ट्रेनिंग साथ साथ चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त प्रशिक्षण, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। समझ आ रहा है? कई बार तो साथ साथ ही ऐसे चलता है ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ ही अपने पास ऐसे टीचर भी रखते हैं जो थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं और ऐसे भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास थ्योरी का ज्ञान देने के लिए टीचर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जो है टीचर्स को कुछ समय के लिए अपने पास बुलाते हैं क्लास लगाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारा है पद बदली, पोस्ट बदल दो, जॉब रोटेशन, जो वो रोटेट करते रहो। ये जो हमारा है, ये प्रशिक्षण, ये भी हमारा मैनेजर्स के लिए होता है, प्रबंधकों के लिए होता है। देखो जो प्रबंधक होते हैं बेटा, उनको उत्पादन प्रबंधक भी होते हैं हमारे पास, जो उत्पादन का काम देखते हैं। हमारे पास विपणन प्रबंधक भी होते हैं, जो बिक्री वगैरह बेचने कैसे है, एडवर्टीजमेंट कैसे अच्छी करेंगे, इसका काम देखते हैं। हमारे पास वित्त प्रबंधक भी होते हैं, फाइनेंस मैनेजर, जो कि रुपए पैसे का देखते हैं, कहां से लेके आएंगे, कैसे यूज करेंगे। हमारे पास HR मैनेजर भी होते हैं, जो देखते हैं कर्मचारियों को कहां से प्राप्त करना है, कैसे उन्हें सिखाना है, कैसे काम पे लगाना है, माने अलग अलग काम उन्हें करना है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि भी कर्मचारी को देखो कहीं भी काम पे लगाया जा सकता है, ऐसे मैनेजर को, तो उनको सभी काम आने चाहिए, माने एक प्रबंधक को, क्योंकि उसे आगे जाके जनरल मैनेजर भी बनना है, सभी को उसने जो है देखना है, चेक करना है, सुपरवाइज करना है। तो उसको उत्पादन विभाग का काम भी आना चाहिए, उसको विपणन विभाग का काम भी आना चाहिए, उसको वित्त विभाग का काम भी आना चाहिए, उसको मानव संसाधन विभाग का काम भी आना चाहिए। तो कैसे सिखाएंगे? पहले उसे मान लो किसी नए मैनेजर को हम उत्पादन विभाग में लगा देते हैं, कुछ दिन वहां पे रहेगा, उत्पादन का काम सीख लेगा, वो सीख जाएगा तो वहां से उसकी जॉब रोटेट कर दो, फिर उसको कहां भेज दो, उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दो, वहां सीख लेगा, फिर उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दो। तो इस मेथड में इस तरह से हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम रोटेट करते रहते हैं मैनेजर्स को, ताकि वो सभी जो फंक्शंस हैं उनमें जो है वो एक्सपर्ट हो जाए। क्लियर है? तो ये जो हमारी 4 थी, ये 4 हमारी क्या थी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग थी, जिसमें वो कर्मचारी जो है काम करते करते वो सीखे। भाई कोई दिक्कत नहीं? ठीक। सेकेंड हमारा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कार्य से परे या कार्य से पहले प्रशिक्षण, जिसको हम कह सकते हैं। कार्य पे बाद में लगाया जाएगा, पहले सिखाया जाएगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा है कक्षा व्याख्यान सम्मेलन, क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस। इसमें पहले केवल और केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ही दिया जाता है, पहले क्लास ही लगा दिया। तो भी आप देखते हैं ना, जैसे मान लो भी कोई फौज में भर्ती हो गया या फिर कोई पुलिस में भर्ती हो गया, आप देखते हैं अभी 1 साल की 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, पहले से पहले होती है। तो इसी तरह से उनकी क्लास लगती है ना, तो क्लास लगा दी उनकी, तो उस क्लास में जो है वो उसके बारे में से लर्निंग क्या है, भाई ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारा, अच्छा इसके लिए फिर से वही हमारी क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनके पास टीचर्स नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, बाहर से गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर्स को ले सकते हैं, उनको बुला सकते हैं 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, आओ भाई कोचिंग देंगे, अपने पैसे लेके जाओ। नेक्स्ट हमारा है चलचित्र फिल्म। आप सभी जानते हैं कि हम सीखते कैसे सीखते हैं। आपको बता दिया, छोटे बच्चों को बताया जाता है A for
क्यों सिंपल ए क्यों नहीं कह देते, क्यों कहते हैं फॉर एप्पल? इसका कारण बता सकता कोई मुझे? कि हम पहचान किसकी पहचान रहेगी? मतलब हमारा जो ब्रेन है ना बेटा, उसमें ना इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज बनती है। हम सोचते हैं उस चीज को। ए फॉर एप्पल, अब बच्चे ने एप्पल तो देख रखे है ना, खिला रखे उसको, तो वो ए कहते ही एप्पल का चित्र उसके ब्रेन में बन जाएगा, उससे सीख जाएगा, है ना। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज का चित्र बन जाएगा। इस प्रकार से हम उसको रिलेट करते हैं उन चीजों से जो उसके आसपास होती है, वो देखता है, उनका प्रयोग करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप भी देखोगे, मतलब कोई किताब में से पढ़ लिया आपने, कोई चीज रीड कर रहे हो, कोई स्टोरी है, मान लो फिल्म की स्टोरी है, सपोज करें आप जो है किताब में उसको पढ़ के याद कर रहे हैं, और दूसरे ने क्या किया, अजय ने तो किताब में से पढ़ के कर लिया, अनुभव ने क्या किया, वो फिल्म देखे आ जाए, वही किसको याद रहेगी वो स्टोरी सही अच्छी तरह से? अनुभव को रहेगी। जब हम देखते हैं तो इमेज बन जाती है ना, और वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो बस वही हमारा तरीका है कर्मचारियों को सिखाने के लिए, टाइम टू टाइम हम फॉलो, कोई एक्टिविटी करके दिखानी है, कुछ सिखाना है, उसकी फिल्म बना दी, क्या बना दी? उसकी फिल्म बना दी उसकी, और वो फिल्म क्या करती है, हमें दिखा। जैसे हमारी जब इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी ना, तो ईवीएम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो यूज करनी सिखानी थी। ठीक है, तो हमें उसकी फिल्म दिखाई गई थी, भी ऐसे होगा, फिर इसमें ऐसे स्विच लगा देंगे, ऐसे ऑपरेट करेंगे, तो उससे हमारे माइंड में इमेज बन जाती है, और उसको लंबे समय तक हम सीख पाते हैं। तो टाइम टू टाइम कभी भी कोई नई तकनीक आती है, तो चलचित्र के द्वारा, फिल्म के द्वारा उनको दिखा दिया जाता है, जिससे उनको अच्छी तरह से हो जाते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमारा है समस्या अध्ययन प्रणाली, केस स्टडी मेथड। ये भी मैनेजर्स के लिए है, मैनेजरियल एम्प्लॉइज के लिए है, और इसको आजकल तो एजुकेशन में भी यूज किया जाने लगा है। सीबीएसई जो है, सीबीएसई बोर्ड, वो करता है प्लस टू में ही, प्लस 1 प्लस 2 में कर दिया उसने। जो बिजनेस स्टडी है हमारी, उसमें उसने केस स्टडी बेस्ड पेपर बना दिया। 80% केस स्टडी आएंगी। सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि भी प्रशिक्षण क्या है, उसके मेथड क्या है, उसमें वो केस स्टडी बताते हैं, एक समस्या, केस स्टडी में एक समस्या देते हैं, वो समस्या अध्ययन प्रणाली, कि भी एक कंपनी है, उस कंपनी में इस तरह से जो है प्रॉब्लम आई थी कर्मचारियों को, उस कर्मचारियों को फिर हमने क्या करा, उस कर्मचारी को हमने एक्सपर्ट, एक कर्मचारी था, उसके पास हमने 1.5 साल के लिए उसको छोड़ दिया, उसने काम किया और वो सीख गया। तो वो नीचे कहेंगे कि ये बताओ, ये कौन सी विधि है प्रशिक्षण, बताओ। मैंने एक समस्या बताई आपको, आप बताओ इनमें से कौन सी विधि है वो जो जिससे उसको प्रशिक्षण दिया गया है? शिक्षा। मैंने ये कहा नहीं, कोई भी हो सकती है इनमें से। मैंने ये बताया आपको कि एक कंपनी में प्रॉब्लम आ रही थी कर्मचारियों को सिखाने की, तो क्या किया उन्होंने, उस कर्मचारी को ना पूरा प्रशिक्षण देना था, उस काम का अच्छी तरह से सिखाना था। तो हमने क्या किया, उसको एक एक्सपर्ट के साथ छोड़ दिया, लंबे समय तक रहा वो, धीरे धीरे करके उसने काम सीखा, फिर वो अपने काम में एक्सपर्ट हो गया। तो कंपनी ने कौन सी विधि का प्रयोग करा? नव सिखवा प्रशिक्षण का प्रयोग करा। ये पूछेंगे आपसे, ठीक है। और फिर ये कहेंगे कि वो विधि किस मेन विधि के अंदर आती है, और जिस विधि के अंदर आती है उसके आप 4 लाभ लिखिए। इस प्रकार से मतलब प्रश्न सीबीएसई में पूछा जाता है, ठीक है। इसको समस्या अध्ययन प्रणाली कहते हैं। इसी प्रकार से हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं अपने कर्मचारियों को। हम जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको एक्चुअली करना क्या है, उनको निर्णय लेने हैं, अलग अलग परिस्थितियां होगी, उनको जो है उनको ठीक करने के लिए निर्णय लेने हैं। तो क्या किया जा सकता है कंपनी में, उनको समस्याएं दी जा सकती है अलग अलग। ऐसा होगा, बताओ तुम कैसे करोगे, ऐसा होगा, बताओ तुम कैसे करोगे। अब सभी जो मैनेजर्स हैं, सभी जो हमारे प्रशिक्षु हैं, ट्रेनी है, वो अपने अपने विचार देंगे, जी मैं तो इस तरह के यूं कर दूंगा जी, दूसरा कहेगा मैं ऐसे कर दूंगा जी, तीसरा कहेगा मैं ऐसे कर दूंगा जी, ठीक है। फिर जो उनका हेड है, जो इंस्ट्रक्टर, वो सुनेगा, सबकी बात देखेगा, फिर वो बताएगा कि भी आपकी उसमें ये कमी थी, आपकी में ये, ऐसे हम इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो उससे कर्मचारी अच्छी तरह से सीख जाते हैं कि समस्या को कैसे उसका समाधान किया जाए। समझ आगे नहीं आएगा, अलग अलग समस्याएं बताई जाती है। उसके बाद हमारा है
कंप्यूटर मॉडलिंग, इसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम बना दिया जाता है उस विधि का और उसके द्वारा सिखाया जाता है। जैसे कि ज्यादा जो हाईली रिस्की जो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो सिखाए जाते हैं इस तरह से। अगर इसका एक उदाहरण सबसे अच्छा ले तो बम डिफ्यूज करना, बम होते हैं ना, बम को डिफ्यूज करना है ना, सिखाया जाता है ना, बम को कैसे डिफ्यूज करें मतलब। अब ये काम अगर हम सिखा दें कि ये रख दिया बम और हमने असली में बम रख दिया और उसमें हमने लगा दिया 5 मिनट का टाइम और कोमल को कह दिया जाओ बेटा कर दो डिफ्यूज इसको, अगर नहीं कर पाए 5 मिनट में तो फट जाएगा बम। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, उसी प्रोजेक्ट को हमें कंप्यूटर मॉडलिंग से दिखाएंगे कि ये बम है, इतना मिनट का लगा दिया हमने, अगर आपको नहीं करोगे तो उसमें बम फट जाएगा। इस तरह से गेम की तरीके से उसको हम क्या करेंगे, क्लियर है कि नहीं है? तो ये कंप्यूटर मॉडलिंग है। प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या है कि अलग से एक मतलब एक सेंटर ऐसा बना दिया जाता है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जो ट्रेनिंग में होती है ना वो क्या होती है कि करिए जब वो करेगा जाके वहां पे परिस्थितियां अलग होती हैं, वहां की परिस्थितियां अलग होती हैं, तो उसे वहां पे काम करने में दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। तो उसी के लिए हम ये विधि लेके आए। हमने क्या किया, जैसे हमारी फैक्ट्री थी ना वैसे ही एक अलग एक हमने सेंटर बना दिया फैक्ट्री की तरह का ही, उसमें भी वैसी मशीनें रख दी जैसे कि फैक्ट्री में रखी हुई मिलेंगी, बस वो हमारी आउटडेटेड है, वो हमारी आउटडेटेड पुरानी हो चुकी मशीनें हैं, उन पे वो काम करेगा। भाई टूट भी जाए तो कोई दिक्कत ही ना हो, लेकिन लगेगा उसको वैसा ही जैसे मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूं। तो वहां सीखेगा और सीखने के बाद फिर उसको एक्चुअल काम पे लगा दिया जाए। अगर हम पहले से उसको एक्चुअल काम पे लगा देते और जो ट्रेनिंग कर देते मशीनों पे, तो मशीनों के टूटने का बहुत ज्यादा खतरा था। मशीनें तोड़, नया आदमी है तो मशीनें तोड़ देगा, उसको यूज नहीं करनी आती है कि नहीं। एक बार स्टार्टिंग में हमें जो है टाइपराइटर सीखा था हमने, तो उसमें कॉलेज में सब्जेक्ट किया था टाइपराइटिंग, तो उन्होंने ऐसे ही टाइपराइटर रखे थे प्रकोष्ठशाला की तरह, नहीं तो तोड़ देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, पहले दिन में कोई नई चीज होती है ना तो एक लालसा होती है, एक जिज्ञासा होती है उसको सीखने की। तो हमने क्या किया, गए बैठे टाइपराइटर पे, वो पता ही था कैसे यूज करने, वो बटन कैसे दबाने हैं, हमें नहीं पता था कि एक बार एक ही उंगली को प्रेस करना है। हमने क्या किया, ऐसे कर दिया और ऐसे करते ही क्या होगा, वो सारी कीज आगे आपस में ऐसे मिल गई। अब उन की को अलग करने के लिए भी ना एक बटन होता है, सिखाया जाता है वो, लेकिन तब तक तो हमें सिखाया नहीं गया था ना, हमने तो हाथ से खींच खींच के अलग कर दी वो की सारी। तो अगर वो सही होता टाइपराइटर तो नुकसान हो जाता। नेक्स्ट हमारा